हेलो एवरीवन। क्या कुछ लोगों में डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक कंडीशन में एक पर्सन डिप्रेस हो जाता है, सेम उसी कंडीशन में दूसरे इंसान को फर्क नहीं पड़ता? क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के? आज आप डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निधि चैन बुखारिया है। मैं साइकेट्रिस्ट इंदौर से। आज हम डिप्रेशन के कारण डिस्कस करेंगे, जिनमें मेन थ्योरी है, मेन कारण है केमिकल इम्बैलेंस। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें मेन है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड इसके बाद डोपामिन। इन केमिकल्स के या इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो पर्सन डिप्रेस हो सकता है। हो सकता है उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन तब भी अगर केमिकल इम्बैलेंस होगा तो पर्सन डिप्रेस हो सकता है। सेकंड, इसके बाद होता है जेनेटिक, आनुवांशिक। अगर आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनमें डिप्रेशन या कोई मूड डिसऑर्डर है तो पर्सन में इस डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा उनके दूर के रिलेटिव्स में भी अगर ब्लड रिलेटिव्स में भी डिप्रेशन है तो भी डिप्रेशन के चांसेस नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन से थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन हो ही जाएगा, सिर्फ चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। फिर इसके बाद होता है पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ टाइप की पर्सनालिटी होती हैं, जैसे हम कहें बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी, एक एंग्सियस पर्सनालिटी। इन पर्सनालिटी के लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी कंडीशन में डिप्रेस होने के। इसके अलावा खुद का जो कॉग्निशन होता है, खुद का जो थिंकिंग पैटर्न होता है, इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। कैसे आप में कोपिंग है, कैसे आप किसी प्रॉब्लम से बाहर आ पाते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा स्ट्रेसर्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी को चाइल्डहुड स्ट्रेस रहा है, बचपन में निगलेक्ट रहा है, या फिर फिजिकल अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो ऐसे पर्सन्स में डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या फिर करंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो डिप्रेशन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा नशा, जो लोग नशा करते हैं, शराब लेते हैं, गांजा भांग लेते हैं, या फिर कोकेन वगैरह लेते हैं, तो इन लोगों में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड वगैरह इम्बैलेंस में भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जिनमें कोई पर्सन ज़्यादा प्रोन होता है डिप्रेशन में जाने के लिए? जैसे फीमेल्स हैं, तो जब उनमें मेंसेस होते हैं तो मेंसेस के टाइम पर या मेंसेस के पहले डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद उनमें प्रेगनेंसी में या बेबी के बर्थ के जस्ट बाद डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो डिलीवरी के जस्ट बाद डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद ये मीनोपॉजल फेज में अराउंड 45 ईयर्स के आसपास फीमेल्स में हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें उनमें डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब कोई लाइफ में चेंज होता है, जैसे फीमेल्स में मैरिज के बाद बहुत चांसेस होते हैं डिप्रेशन के। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो मैरिज के 2-3 मंथ्स के बाद आती हैं, विद इन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर उनको बहुत सारे डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं, मूड चेंजेस होने लगते हैं, या फिर कोई अननोन फिजिकल ऐसा प्रॉब्लम के साथ आते हैं जो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो ये सभी डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। अगर आपका कोई बच्चों का स्कूल चेंज हो रहा हो, या फिर आपका जॉब चेंज हो रहा हो, या फिर आपका घर शिफ्ट हो रहा हो, आपकी सिटी चेंज हो रही हो, तो इनमें भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, जिसके सेकंड में डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद अगर किसी का कोई लॉस हो गया हो, जैसे किसी के घर में लव्ड वन की डेथ हो गई हो, मतलब सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट होते हैं। अगर आपके 11 ईयर के पहले बच्चे के किसी पेरेंट की डेथ हो गई हो, या फिर स्पाउस की, हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई हो, तो ऐसे में डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लव अफेयर ब्रेकअप हो, इसमें भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। रिलेशन से प्रॉब्लम हो, डाइवोर्स हुआ हो,
या फिर किसी का रिटायरमेंट हुआ हो तो डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर बच्चा कोई स्कूल में फेल हो गया हो, तो या बिजनेस फेल हो गया हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो इन सब में भी डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा किसी का फिजिकल लॉस हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया हो, या फिर पैरालिसिस हो गई हो, या बहुत लंबे टाइम के लिए बेड रिडन हो गया हो, या फिर कोई लॉन्ग टर्म इलनेस डायग्नोस हुई हो, जैसे डायबिटीज हुआ, या फिर सीरियस इलनेस हुई जैसे कैंसर हुआ, एड्स हुआ, इसके अलावा सोराइसिस वगैरह भी हुआ, तो जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बाद डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर डिसफिगरमेंट वगैरह स्किन का होता है, इनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी कंडीशंस के बाद डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो जो कंडीशन हमने डिस्कस की हैं, ऐसे सभी लोग जिनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर वो जा सकते हैं इन टाइम के बाद, या फिर जिनमें पहले से ही कुछ कारण है, उनके पर्सनालिटी फैक्टर है या जेनेटिक उनके पेरेंट्स में किसी को है, तो ऐसे लोगों को हमेशा केयरफुली उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कभी भी ऐसा लगता है कि उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स लगते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर सीवियर कंडीशन में जाता है तो डिप्रेशन बहुत बार सुसाइड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, या फिर उनका सोशल फिजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम सभी लोग इन लक्षणों के बारे में, इन कंडीशंस के बारे में जानें, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आगे प्रॉब्लम में जाने से बचा सकें। थैंक यू। नमस्ते।